हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होता, हमेशा सही फैसले नहीं लेता। हीरो से लेकर सबसे इंटेलिजेंट पावरफुल विज़र्ड से भी गलतियाँ हो सकती हैं, पर उन गलतियों से सीख लेकर वो कैसे आगे बढ़ता है, वो ही डिसीजन उसके लाइफ को शेप करता है। आज हम एक और ऐसे ही सच पर बात करने जा रहे हैं जो हैरी पॉटर सीरीज का शायद सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है। स्नेप का वो फेमस डायलॉग तो याद ही होगा, लाइफ इजंट फेयर। ये सिर्फ सेवरस स्नेप की कहानी का डायलॉग नहीं है, बल्कि इस मैजिकल वर्ल्ड के हर एक कैरेक्टर का एक्सपीरियंस है। और शायद जेके रोलिंग की लिखी इस कहानी की डेप्थ और ब्यूटी यही है कि ये हमें रियलिटी से कनेक्ट करती है। रियलिटी दैट वी बिलीव दैट ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेटर है, वो हमसे ज्यादा खुश हैं, मौज में हैं, उनकी जिंदगी हमसे कितनी बेहतर और परफेक्ट है। कई बार तो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मैजिकल वर्ल्ड में किसी भी कैरेक्टर की लाइफ परफेक्ट नहीं थी। हर किसी की लाइफ में कमी है, और वो भी ऐसी कमी जिसमें उस कैरेक्टर की कोई गलती नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज व्हाट इट इज एंड उस पर्सन को उस कमी के साथ ही जीना है, क्योंकि सच यही है कि जिंदगी कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं करती। आप उस नाइंसाफी के साथ किस तरह आगे बढ़ते हैं, वो ही जीना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैरी पॉटर द बॉय हु लिव्ड की। हैरी पॉटर की कहानी की शुरुआत ही इतने दर्द और अकेलेपन से होती है। वो एक ऑर्फन था, उसके पास एक खुशभरी जिंदगी हो सकती थी, पर 1 साल की उम्र में ही माँ बाप गुजर गए। उसे अब बचपन में प्यार के बजाय सिर्फ अब्यूज और निगलेक्ट मिला। उसकी नजरों के सामने दूसरे बच्चे को ओवर पैम्पर किया जाता था, जिससे उसे और ज्यादा फील हो कि वो कितना अकेला है। बचा कुचा कसर उसका कजन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बुली करने और पीटने में पूरी करता था। जब हैरी हॉगवर्ट्स आया तो उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदलेगी, पर वहाँ भी उसके सर पर एक ऐसी जंग का बोझ डाल दिया गया जिसे चुनना या न चुनने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हैरी ने वो डेस्टिनी कभी मांगी नहीं थी, लाइफ ने खुद उसे चुन लिया था और बिना उसकी मर्जी के उसे एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जहाँ हर कदम पर सिर्फ खतरा था। एक टाइम पर लगा शायद अब लाइफ बेटर होगी जब उसे अपना गॉडफादर मिला। वो सीरियस के साथ उसके घर रहना चाहता था, गार्डियन, दोस्त, अंकल के रूप में सीरियस उसके लिए परफेक्ट रहता, पर जिंदगी को ये भी मंजूर नहीं था, वो भी उससे छीन लिया गया। जिन्हें वो अपने गॉडफादर के रूप में देखता था वो भी उससे दूर चला गया, और डॉबी जैसे कई लोगों के बलिदान का बोझ उस पर इतना भारी होता गया कि आखिर अपनी जान का सेक्रीफाइस तक करने के लिए उसने नहीं सोचा। सुनने में अच्छा लगता है कि हैरी पॉटर एक मसीहा था या हीरो था, पर उसकी जिंदगी शायद सबसे दुख भरी रही होगी। नेक्स्ट आते हैं हैरी के पेरेंट्स यानी जेम्स एंड लिली पर। अगर किसी की लाइफ पहली नजर में परफेक्ट लगती थी तो वो थे जेम्स की। जेम्स एक ऐसी पुरानी और रिच फैमिली से था जहाँ पैसे, पावर और इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं थी, पर उनके अकेलेपन का भी एक अलग दर्द था, क्योंकि वो अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे। उनके पिता भी अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे और उनके पिता भी अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे। जेम्स की कोई सिबलिंग नहीं था, कोई बड़ा परिवार नहीं था जिसका सहारा वो ले सके। वहीं दूसरी तरफ लिली एक ऐसी ब्रिलियंट और गिफ्टेड विच थी जिसके पास टैलेंट, ब्यूटी और अकल सब कुछ था, पर उसे मगल बॉर्न होने की वजह से उस दौर के सोशल प्रेजुडिस और मड ब्लड वाले हार्श लेबल का सामना करना पड़ता था, वो भी अपने दोस्त तक से। जब दोनों मिले और एक होने का उन्होंने फैसला किया तो लगा मानो दोनों ही अपनी दुनिया में सब कुछ पा लेंगे। वो यंग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अभी अभी अपना एक नया परिवार शुरू किया था जिसमें उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा था, हैरी। पर सोचिए इससे ज्यादा अनफेयर क्या हो सकता था कि उन्हें पूरी जिंदगी साथ जीने का मौका ही नहीं मिला। उनके अपने ही सबसे करीब दोस्त ने उन्हें धोखा दिया और एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी लाइफ के बेस्ट फेज में ही सब कुछ अचानक खत्म हो जाता है बिना किसी वार्निंग के। थर्ड पर है रॉन। पूरे विज़ली परिवार को ही हम सब प्यार और वार्मथ का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स की कोई कमी नहीं थी। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी और हाथों में हमेशा पैसे की कमी होना रॉन के लिए एक बहुत ही बड़ा इनसिक्योरिटी का कारण बना था। और बचा कुचा कसर, क्योंकि वो सही का साथ देते थे, सच्चे का साथ देते थे, तो उन्हें खून का गद्दार टैग दे दिया गया। अपने भाइयों के अचीवमेंट के साये में जीते जीते रॉन के अंदर ये गहरा सेल्फ डाउट पैदा हो गया था कि क्या वो कभी किसी भी चीज में इनफ हो पाएगा। कई बार लोग हैरी के पास में होने के कारण उसे इग्नोर तक कर देते थे, जिसका रिजल्ट ये तक हुआ कि उसके अंदर ये बैठ गया कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो भी उसके दोस्त को ही पसंद करेगी, उसे नहीं। वीज़ली के पास प्यार और परिवार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी और रिसोर्सेज का ना होना एक अलग तरह का दर्द होता है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। नेक्स्ट है हर्माइनी।
हर्माइनी ग्रेंजर इस पूरी सीरीज की सबसे ब्रिलियंट, ब्रेव और टैलेंटेड विच रही है। उसने हर मुश्किल को अपनी इंटेलिजेंस के दम पर सॉल्व किया है। वो एक तरह से दूसरी लिली थी। उसे भी विजिटिंग वर्ल्ड के एक डार्क प्रेजुडिस का सामना करना पड़ा था, उसके मड ब्लड होने का लेवल। वो मगल बॉन्ड थी। उसे विजिटिंग वर्ल्ड के बारे में हॉगवर्ट्स आने से पहले कुछ भी पता नहीं था। उस पर हमेशा अपनी जगह बनाने, खुद को बाकियों से बेहतर साबित करने और इस भेदभाव को सहते हुए आगे बढ़ने का प्रेशर रहा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कितना भी टैलेंट और हार्डवर्क हो आप में, कभी कभी सोसाइटी की नैरो माइंडसेट आपको आसानी से अपनाने से इनकार कर देती है। नेक्स्ट है ड्रेको। एक नजर में देखे तो ड्रेको मैल्फॉय के पास सब कुछ था जिसे लोग एक सपना मानते हैं, पैसा, पावर, एक रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली और हाई सोशल स्टेटस। लेकिन अगर हम सच देखें तो उसके पास सबसे जरूरी चीज नहीं थी और वो थी फ्रीडम। उसे एक ऐसी आइडियोलॉजी और एक ऐसे डार्क पाथ पर चलने के लिए फोर्स कर दिया गया था जिसे वो अंदर से नहीं चाहता था। उसका बचपन डर, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दब गया था। इसने साबित किया कि कभी कभी आपका प्रिविलेज ही आपके लिए एक ऐसी जेल बन जाता है जिससे आप चाह कर भी भाग नहीं सकते। नेक्स्ट है हैग्रिड। रूबियस हैग्रिड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका दिल सोने जैसा साफ था। वो हॉगवर्ट्स और डंबलडोर के प्रति सबसे ज्यादा लॉयल और अफेक्शनेट इंसान था, लेकिन एक हाफ जायंट होने की वजह से विजिटिंग वर्ल्ड हमेशा उसको लेकर डाउटफुल रही। इसी कारण उसे स्कूल से एक्सपेल तक कर दिया गया क्योंकि उस पर इल्जाम लगाना आसान था। सोसाइटी के प्रेजुडिस की वजह से उसे हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ही देखा गया। दुनिया के लिए वो एक ऐसी हस्ती था जिसे लोग आसानी से जज कर लेते थे। इतना सब कुछ देने के बाद भी सिस्टम और दुनिया ने उसे कभी वो इक्वल रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस नहीं दी जिसका वो हकदार था। नेक्स्ट है स्नेप एंड डंबलडोर। सेवरस स्नेप और एल्बस डंबलडोर दोनों ही इस कहानी के सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक पिलर्स रहे हैं। स्नेप एक हाफ ब्लड विजर्ड थे। उसकी माँ विच थी पर फादर एक एब्यूसिव मगल। पहले तो गरीबी, लोग उसके हुलिये से लेकर उसके रहने की जगह तक को जज करते थे, यहाँ तक कि बात तक करते रहे। छोटी उम्र में जब सबके पास दोस्त होते हैं, हैरी की ही तरह स्कूल आने से पहले उसका कोई दोस्त नहीं था। हॉगवर्ट्स आने से जस्ट पहले उसकी लिली से दोस्ती हुई, पर हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद डार्क आर्ट से लव के चलते वो उसमें डूबता गया, इतना कि लिली भी उससे दूर चली गई। और जो दोस्त बने भी वो सच्चे दोस्त नहीं थे, उन्हें डार्क आर्ट से ज्यादा प्यार था। वो वोल्डेमॉर्ट से जा मिला और उसके अपने ही कर्मों के कारण लिली की जान चली गई और उसके बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी एक तरफा प्यार के पछतावे और डबल एजेंट के खौफनाक अंधेरे में गुजार दी, जहां एट द एंड उसे ना तो इज्जत मिली और ना ही खुशी। और दूसरी तरफ डंबलडोर, जो इस दुनिया के सबसे पावरफुल विज़र्ड थे, उनकी जिंदगी भी रिग्रेट और गिल्ट के बोझ तले दबी रही। प्योर ब्लड फैमिली में पैदा होने के बावजूद बहन एरियाना के साथ हुए हादसे से उनके पिता को जेल हो गई, माँ गुजर गई, फिर बहन भी गुजर गई। अकेला बचा भाई उन्हें दोषी मानता था, वो खुद को दोषी मानते थे। और फिर जिससे उनकी गहरी दोस्ती हुई, शायद प्यार हुआ, वो भी गलत रास्ते चला गया, जिस कारण न सिर्फ उन्हें उससे दूर जाना पड़ा बल्कि उसका सामना तक करना पड़ा। सारा जीवन उन्होंने फिर अकेले ही गुजारा। सारी जिंदगी उन्होंने अपने ही परिवार के दर्द और आने वाले अंजाम के खौफ के साथ जिया। दोनों ने ही दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर इन दिस प्रोसेस उन्होंने खुद की खुशी को हमेशा के लिए खो दिया। नेक्स्ट है सीरियस लुपिन एंड डॉबी। सीरियस ब्लैक एक रॉयल रिच फैमिली में पैदा हुआ हैंडसम, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड विज़र्ड था, पर ड्रेको की तरह उसकी लाइफ भी प्रिजनर थी। हालांकि उसने 11 साल की उम्र में ही अपने फैमिली के खिलाफ जाने का डिसीजन ले लिया था और स्लिदरिन में न जाकर ग्रिफिंडोर में गया था, जो कि फैमिली के लीनिएज के अगेंस्ट था और अपनी फैमिली के प्योर ब्लड सुप्रीमेसी एंड आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाने के कारण उसे अपने ही परिवार से बेदखल कर दिया गया। पर सीरियस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो खुश था, उसका फ्यूचर ब्राइट था, पर शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था उसे बिना किसी गलती के अपनी जिंदगी के सबसे बेहतर साल एक कैद में गुजारना पड़े, वो भी अपने ही बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ के मर्डर के झूठे इल्जाम में, जो करना तो दूर, सोचने से पहले भी वो अपनी जान देना प्रेफर करता। अपने उसी दोस्त के बेटे को दुश्मन से बचाने के लिए वो जेल से भागा, जिस कारण उसे और दोषी करार मिला। उसे छिपकर कुत्ते के वेश में रहना पड़ा, जहाँ वो चूहे खाकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। फिर वो अपने ही घर में कैद हो गया और जब उसे पूरी तरह से क्लीन चिट मिल पाती, आजादी मिल पाती, अपने गॉडसन के साथ जीने का मौका मिल पाता, शायद प्यार और फैमिली भी मिल पाती, उससे पहले ही उसकी जान चली गई। डॉबी की बात करें तो वो एक ऐसा छोटा सा क्रिएचर था जो शायद किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, किसी कीड़े मकोड़े की तरह, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अब्यूज झेला था, एंडलेस टॉर्चर झेला था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसे आजादी मिलेगी, वो डॉबी द फ्री एल्फ बनेगा। और जब उसे आजादी मिली तब भी उसने बिना सेकंड थॉट दिए दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
और रीमस की बात करें तो रीमस ल्यूपिन एक बहुत ही नेक और समझदार इंसान थे। बचपन में ही पिता से बदला लेने के लिए फेनेरिर ग्रेबेक नाम के वेयरवुल्फ ने उन्हें काट लिया। रीमस की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई। अपनी वेयरवुल्फ कंडीशन की वजह से उन्हें हमेशा सोशल आइसोलेशन और डर का सामना करना पड़ा। उन्हें दोस्त तो मिल गए जो पूरी तरह उनका साथ देते थे, फिर भी हर महीने पहले तो उन्हें दर्द भरा ट्रांजिशन से गुजरना पड़ता था। फिर भी वो सब सह रहे थे, पर ये खुशी ज्यादा दिन उनके नसीब में नहीं थी और उनके सारे दोस्त बिखर गए। 2 मर गए, 1 जेल चला गया और 1 ने धोखा दे दिया। रीमस को उनकी कंडीशन के कारण ना नौकरी पर रखा गया और ना ही उनसे कोई और दोस्ती करता था। यहाँ तक कि क्योंकि वो सही लोगों का साथ देते थे, इसलिए वेयरवुल्फ कम्युनिटी में भी उनकी कोई जगह नहीं थी और ना ही वो वहाँ जाना चाहते थे। कई सालों बाद जब किस्मत बदली और निम्फोडोरा को उनसे प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ, पर ये हैप्पी फैमिली, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली स्टोरी नहीं थी। हैप्पीनेस तो उन्हें शायद नसीब ही नहीं थी और हॉगवर्ट्स बैटल में उनकी और उनकी पत्नी दोनों की जान चली गई। मरते दम तक जिंदगी में उन्हें कोई स्टेडी खुशी नहीं मिली। ये तीनों इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कभी कभी जिंदगी सबसे ज्यादा अच्छे और निष्पाप लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा क्रूएल होती है। 9 पर है मैगोनिकल एंड नेविल। मिनर्वा मैगोनिकल नेविल लॉन्गबॉटम की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्ट्रेंथ हमेशा शोर मचाने या आवाज उठाने से ही नहीं आती। मैगोनिकल ने अपने स्टूडेंट्स और स्कूल को बचाने के लिए जो खामोशी, दर्द और लॉसेस सहे हैं, वो उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पीछे छिपे हुए हैं। मैगोनिकल हाफ ब्लड, सुपर इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल विच थी। पहले तो अपने मगल फादर से उन्हें अपने ट्रू स्टेटस को छिपा कर रखना पड़ा, क्योंकि उनकी माँ ने अपनी सच्चाई कभी भी अपने पति को नहीं बताई थी। और जब उन्हें खुलकर जीने का मौका मिला, लव और फैमिली का मौका मिला, इस पार्ट में हमेशा बदकिस्मती ही उनके साथ लगी। पहला प्यार उनके पड़ोसी किसान के बेटे से हुआ, जो कि मगल ही था, और अपनी ही माँ की तरह अपने ही हस्बैंड से अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखना और दोहरी जिंदगी जीने का ड्रॉबैक उन्हें पता था, जिस कारण उन्हें अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। पर प्यार सच्चा और डीप होने के कारण उनका दिल पूरी तरह से टूट गया था और कई सालों तक उन्हें किसी और से प्यार नहीं हुआ। और जब फाइनली उन्होंने खुद ये डिसाइड करके अपनी जिंदगी को दोबारा मौका दिया, दोबारा अपने अंदर किसी के लिए फीलिंग्स जगाई, थोड़ा समझौता करते हुए उन्होंने शादी कर ली। पर शादी के 3 साल बाद ही उनके हस्बैंड के जहरीला टेंटेकुला के कारण मौत हो गई और इसके बाद मिनर्वा ने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। और वहाँ ही हम नेविल की बात करें तो उसकी लाइफ तो शायद और ट्रेजेडी भरी थी। हैरी की तरह बचपन से उसके माता पिता उससे दूर हो गए। हैरी के तो दुनिया में नहीं थे, पर नेविल के सोचने वाली बात है कि माता पिता दुनिया में थे, पर ना तो उसे उसकी माँ पहचान पाती थी और ना ही उसके पिता। परमानेंट ब्रेन डैमेज डिपार्टमेंट में हमेशा के लिए कैद, वो स्ट्रिक्ट दादी के साथ बड़ा हुआ, जो उसे लेकर ओवर एक्सपेक्टेशंस रखती थी, जिस कारण वो क्लमजी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और भुलक्कड़ सा बच्चा बन गया, जिस कारण वो शुरू में सबके मजाक का पात्र भी बना। स्कूल लाइफ उसके लिए कोई मिठाई नहीं थी। स्नेप उसे कांस्टेंट बुली करते थे, इतना कि वो उसके सबसे बड़े डर बनकर सामने आए थे। फिर भी नेविल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा और एट द एंड उसकी लाइफ बेटर हो पाई। और 10th पर फाइनली अगर हम अनफेयरनेस और ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं तो हम टॉम मार्वल और रिडल यानी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कैसे भूल सकते हैं। बाहर से देखने पर वो किसी कहानी का सबसे बड़ा खौफनाक मिलन लग सकता है, पर अगर आप उसकी शुरुआत को देखें तो उसकी कहानी से ज्यादा अनफेयर और दर्दनाक शायद ही कुछ और रहा हो। वो एक ऐसे लव पोशन के असर में पैदा हुआ था जहां प्यार का कोई वजूद नहीं था। एसेंट्रिक विच माँ जो खुद अब्यूज रही सारी जिंदगी, और घमंडी पिता जो उस औरत को जानता तक नहीं था। लव पोशन के असर में टॉम का जन्म हुआ। उसकी माँ उसे बर्थ देते ही अकेले छोड़कर चल बसी और पिता को उसके अस्तित्व का पता तक नहीं था। एक ऑर्फनेज के कोल्ड और डार्क कमरों में पला बड़ा वो बच्चा जिसे ना कभी किसी ने गले लगाया और ना ही जिसे प्यार क्या होता है पता था। उसका पूरा अस्तित्व ही एक ऐसी नफरत और रिजेक्शन पर बना जिसे उसने कभी चुना ही नहीं था। जब उसे अपने पावर के बारे में पता चला तब तक उसका मन इतना टूट चुका था कि उसने प्यार को ही वीकनेस मान लिया। वोल्डेमॉर्ट एक ऐसी मिसाल है कि जब किसी इंसान को शुरुआत से ही सिर्फ अकेलापन और नफरत मिलती है तो जिंदगी उसे एक मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर देती है, और इससे बड़ा अनफेयर शुरुआत किसी के लिए क्या हो सकता था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि इस दुनिया में किसी भी इंसान की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। दूसरों की जिंदगी को दूर से देखकर ये सोचना कि उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है एक इल्यूजन है, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे एक अलग दर्द और एक अलग संघर्ष छिपा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी अनफेयर क्यों ना हो, वो आपको कैसे तोड़ती है या कैसे बनाती है ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। आपके हिसाब से इस पूरी स्टोरी में सबसे ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट किस कैरेक्टर के साथ हुआ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।